हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब लोग। मैं कल से थोड़ा सा ना हटके सवाल लाया हूँ, आपको इंटरेस्टेड भी लगेगा। ऐसे ही मेथड का मैंने सवाल भी आपको कल थोड़ा कराया था, तो उसी की व्याप पर आप नेक्स्ट सवाल को करते हैं। हम करके बताते हैं जी। बिल्कुल सवाल हमारा कल के मेथड जैसा ही है। कल वाला 32 नंबर वाला मैंने कराया था, बिल्कुल वैसा ही वो सवाल कराया मैंने, बस संख्या चेंज की और कुछ नहीं। तो यदि दो वस्तुएं हैं 440 में बेची जाती है, मतलब पहली वस्तु भी 440 में बेची जा रही है और दूसरी वस्तु भी 440 में बेची जा रही है। यदि दोनों को 10-10% का लाभ में बेचा गया है तो पूरी व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, पहली बात तो ये बता रहा है। और चलिए, तो हम बेचा जा रहा है ना, खरीदने वाली की बात करते हैं। तो क्या होता है, खरीदने को सीपी और दो वस्तुएं, तो पहली वस्तु को निकाल दें CP1। ओके, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इसको बेचा जा रहा है किस पर, 10% के लाभ पर। तो 110% हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440 हो जाएगी। अब 440 ऊपर हो जाएगी, 110 नीचे आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे, कोई दिक्कत। जीरो से जीरो काट देंगे, 11 चौक 44, 4 का गुणा 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, कितनी बार, 400 बार। अब आप, मैं एक बार बताऊं, CP2 निकालने से पहले आप वैसे अनुमान लगा लोगे कि दूसरी वस्तु भी सेम रेट पर ही आ रही है, बेची जा रही है, और कितने प्रतिशत का लाभ है, 10% का। तो CP2 की वैल्यू 400 रुपये ही आएगी। ओके, और करके भी बता देता हूँ, वैसे भी 400 रुपये आना ही है, तो 10% के लाभ पर ही है। वैल्यू कितनी है, 440। हटके होती तो हम करते भी, ठीक है। तो 440 अपॉन 110 इंटू 100, क्या 110 छक 440, कितनी बार गया जी, 400 बार। ओके, अब CP1 और CP2 को जोड़ देंगे, 400 और 400 कितना हो जाएगा, 800। तो हम इसमें CP और SP करते हैं, ठीक है। CP हमारा कितना हो रहा है, 400 और 400 800, ठीक है। और SP कितने में बेची जा रही है, 440 440, दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 400 800 880, ठीक है। 880 रुपये में बेची जा रही है दोनों वस्तुओं को, ठीक है। दोनों वस्तुओं को हम टोटली बताएंगे, ठीक है। और इसके बावजूद भी हमें इसमें क्या बताना है, लाभ बताना है। यदि अब वैसे ही पता पड़ जाएगी कि वस्तु 800 रुपये में खरीद रहे हैं तो उसको 880 में बेच रहे हैं, तो उसको लाभ हो रहा है ना कि हानि हो रही है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 80 रुपये का, पहली बात। अब प्राप्त क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस चीज़ तो हमें प्राप्त होगी, तो 800 रुपये बटे में हम नीचे ले लेंगे और बटे में गुणा हम 100 का दे देंगे। ओके ओके, 80 दाम 800, और एक जीरो से एक जीरो काट दी, तो कितना बचा, 10%। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 10% लाभ हुआ है। ओके, तो ये हमारा नेक्स्ट सवाल है कि क्या है जी, दो वस्तुओं को 700 रुपये में बेचा जाता है। यदि दोनों प्रति 30% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ठीक है। तो हम CP1 करते हैं, खरीदने वाली वस्तुओं को। CP1 इजक्वल टू कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 30% की। तो 30% की वैल्यू कितनी है, 700 रुपये। ओके, 700 ऊपर आ जाएगी, 30 नीचे ले लेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ओके, इतना तो आया होगा आपको समझ में। तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, ठीक। एक जीरो से एक जीरो काट दिया। और सॉरी स्टूडेंट, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है कि जिसमें 30% की हानि हो रही है, 100% वैल्यू है, 30% की हानि होगी, तो 70% तो बचेगा अपना। तो इसमें 70% लिखेंगे, ना कि 30% लिखेंगे। ओके, इसकी तो हानि हो रही है, तो बटे में हम 70 कर देते हैं। तो बटे में हम क्या करेंगे, 70 कर देंगे। ओके, 70, एक जीरो से एक जीरो काट दी, और ये कितने में चले जाएगा जी, 10 बार। तो 10 का गुणा हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा अपना हमारा, ये 1000। अब यदि मानिए अब सेमी रेट में वस्तु को बेच रहे हैं, उतनी प्रतिशत की हानि हो रही है, तो 1000 रुपये CP2 की वैल्यू हो जाएगी। इसको ना करके मैं डायरेक्ट ऐड कर दूँ, तो ऐसे ही मैं कर देता हूँ कि CP और SP, ठीक है। तो क्या होगा, हमारी वस्तु जो क्या हो रही है, खरीदी जा रही है। तो खरीदने, तो क्या होगा कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को सेम रेट पर खरीद रहे हैं, तो 1000 और 1000 2000 हो जाएगा। इसको किया नहीं है, बस आप समझ जाना, मैं 2 सवाल करा चुका हूँ ऐसे स्टेप पे। ओके, तो 2000 में खरीदी गई है वस्तु, कितने में बेची गई है, 700 700 1400। ओके, बेची गई है। अब इसमें लॉस हो रहा है, 2000 की वस्तु खरीद रहा है, 1400 में बेच रहा है, कितने प्रतिशत का लॉस हो रहा है इसमें, 600 रुपये का हो रहा है। और इसमें हम
इसमें हम प्राप्त वाली वस्तु क्या हो रही है, कॉस्ट प्राइस हमें प्राप्त होती है, तो बटे हम क्या करेंगे 2000, ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ओके। और इसके बाद जी 1 जीरो से 1 जीरो और काट दिया, 2 तिया 6, 3 का गुणा हम 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 30%। तो हम कह सकते हैं कि हमें 30% हानि हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट क्या है, पिछले वाले सवालों में हम सेम रेट पर वस्तु को बेच रहे थे और उसमें हमें क्या हो रही थी, लाभ कभी हानि हो रही थी। अब इसमें क्या है, हम इसमें खरीद रहे हैं और इसी क्या है हम बेच रहे हैं, कैसे, हानि पर, ठीक है। 1% को लाभ पर बेच रहे हैं एक वाली वस्तु को, और दूसरे को 10% हानि पर बेच रहे हैं, ठीक है। तो पहली वस्तु को देखते हैं, जी खरीदी गई है ना, बेचने वाली की बात करेंगे। तो बेचने वाली की बात करेंगे तो SP1 हो जाएगा, ना कि CP1 होगा, ठीक है। तो 500 रुपये की वस्तु है और इस पर 40% का लाभ हो रहा है, तो 140% हो जाएगी। परसेंट हटाएंगे तो हम बटे में 100 लिख देते हैं, ओके। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 14 पंजे 70, तो 70, 1 जीरो और बढ़ जाएगी, 700 रुपये हो जाएगा। अब SP2 निकालते हैं ऐसे ही। दूसरी वस्तु 500 रुपये, दूसरे को किस ब्याह पर बेच रहे हैं, 10% हानि पर बेच दिया जाता है, तो 90 बटे 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो काट दी, इससे ये वाली काट दी, तो 5 नाम 45, तो 450, ओके। तो SP1 और SP2 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा जी हमारा, CP और SP निकालते हैं तो CP कितनी हो रही है, 500 500 1000 में खरीदा जाता है ना, 1000 हो गया, ठीक है। SP इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1150 हो जाएगा। तो एक वस्तु हम 1000 रुपये में खरीद रहे हैं, 1150 में बेच रहे हैं, तो लाभ ही तो हो रहा है हमें। कितने का, 150 रुपये का हो रहा है। इसमें से कितना कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, CP 1000 रुपये है, इंटू 100 कर देते हैं। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, 15% लाभ हो रहा है, ओके। तो स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि दो वस्तुओं को 800 रुपये में खरीदा जाता है, एक को 40% लाभ पर, दूसरे को 40% हानि पर बेच दिया जाता है। ज्ञात कीजिए पूरी व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुई है, ओके। तो खरीदा जाता है तो बेचने की बात होगी, SP1 करेंगे। तो 800 रुपये की पहली वस्तु देखते हैं, इस पर 40% क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो 140 हो जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ओके। तो कितना आएगा हमारा, कितना आ जाएगा जी हमारा, ये 14 अट्ठे 112, तो 112 और 1 जीरो और हो जाएगी। तो इसमें हम SP2 की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम दूसरी वस्तु को देखते हैं, 800 रुपये, ठीक है। दूसरी वस्तु को हम 40% हानि पर बेच रहे हैं, तो हानि पर बेच रहे हैं तो कितना बचेगा हमारा, 60% आएंगे तो 100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं तो 480 हो जाएगी। और CP और SP की वैल्यू निकालेंगे तो खरीदा जाता है तो 1600, और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी हमारा, तो बेचेंगे कितने पर, 16 पर। तो इसमें हमारी हानि में लाभ कुछ नहीं होगा हमारा, इसमें 0% लिख देंगे, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर यही होगा। और हम इसके बाद हम नेक्स्ट डे में आगे के सवाल कराएंगे, और आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।